करेंगे। आपको क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, आई थिंक यू आर डूइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी, ये सब ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने मास दिया था, मैंने वेलोसिटी दी थी, और मैंने आपको बोला था काइनेटिक एनर्जी आप निकालो। ध्यान है आप लोगों को? एक मैंने आपको बताया था 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनटू मास इज मोमेंटम स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दैट टू? बताइएगा, डू यू अंडरस्टैंड दैट टू एवरीबॉडी? बताए, याद है? समझ पा रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत है इसके अंदर? मानव ने कनेक्ट कर लिया, वेरी गुड। नेहा से ठीक है। एक रिलेशन हमने ये किया था, हमने पढ़ा था मास हैज टू बी इन केजी, और हमने पढ़ा था वेलोसिटी हैज टू बी इन मीटर्स पर सेकेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हमने पढ़ लिया था। अगर मैंने किलोमीटर्स पर आवर में आपको स्पीड दे दी थी, तो वो आप मीटर्स पर सेकंड में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो बोलेंगे बच्चे, यहां तक सबको क्लियर था? देखो, मैं आज एक नई टाइप लेके करूंगी, ध्यान से समझिएगा। आज की टाइप में हमें निकालना है रेशो। आज की टाइप होगी रेशो वाली टाइप। आज की टाइप होगी बेटा रेशो वाली टाइप। अगर आपको रेशो वाली टाइप समझ में आती है, तो तब आपको समझ में आएगी परसेंटेज वाली टाइप। ठीक है, ध्यान समझिएगा। रेशियो वाली टाइप क्या कहती है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। समझिएगा, क्वेश्चन कहता है इफ मास इज डबल्ड, इफ मास इज डबल्ड, तो बताइए व्हाट शैल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करोगे आप? अब 2m we will put and हाँ जी, हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी 1 इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 2 शैल बी व्हाट बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए? हाफ एम की जगह लिखेंगे 2m वी स्क्वायर। तो आप ये देखो कि मैम अगर मैं इन दोनों को उठा के डिवाइड करती हूँ, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, तो हाफ से हाफ चला गया, वेलोसिटी स्क्वायर से वेलोसिटी स्क्वायर चला गया। ये मेरे पास कितना आ गया? काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 शैल बी m अपॉन 2m। तो m से m चला जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज गोइंग टू बी 1/2। इस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन आपसे कुछ भी कहे, ठीक है, आपको समझना है। क्वेश्चन कहता है मास डबल हो गई, तो बताओ नई काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? इफ मास इज डबल, व्हाट इज द न्यू काइनेटिक एनर्जी? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपने m की जगह पे डाल दिया है 2m। अगर आपने m की जगह पे डाल दिया है 2m और उठा के रेशो ले लेना है, आपको ध्यान होगा ऐसे चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चंस अपने ग्रेविटेशन के भी कर रहे थे बेटा। तो हाफ से हाफ चला जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर चला जाएगा, m अपॉन 2m आ जाएगा, और m से m भी चला जाएगा, तो आंसर वुड बी हाफ। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीबडी? yes ma'am. अगर मैंने बोला कि भाई काइनेटिक एनर्जी बताइए व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द इनिशियल, what would be the ratio of initial to final kinetic energy if velocity is doubled? If velocity is doubled, okay, if velocity is doubled, तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है बेटा? मान लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर है, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास है m और उसकी वेलोसिटी है v। व्हाई अनन्या, व्हाई वर यू सो लेट इन जॉइनिंग? व्हाई डू आई हैड टू कॉल यू? डिड यू गॉट द मैसेज? Yes, ma'am, I checked the message, but I was doing an assignment for school, so I didn't check the time. So kinetic energy is going to be half mv square. ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है बच्चे। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी हाफ, मास वही है, क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी इज डबल। तो पहले अगर वेलोसिटी v थी बच्चे, तो अब नई वेलोसिटी 2v हो जाएगी, तो नई वेलोसिटी विल बिकम 2v का स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल का आप रेशियो ले लीजिए बच्चे। व्हाट विल यू गेट? हाफ से हाफ चला जाएगा, मास से मास चला जाएगा, वेलोसिटी स्क्वायर है बच्चे,
ऊपर बताइए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो ऊपर v स्क्वायर है और नीचे 2v का होल स्क्वायर है बचे, तो ये बनेगा 4v स्क्वायर। एम आई राइट? एम आई राइट? तो v स्क्वायर से v स्क्वायर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4। मेरी बात क्लियर है सबको? तो बोले आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये चीज समझनी है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द इनिशियल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी इज डबल। अगर वेलोसिटी डबल करनी है, कर दी, तो नई और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? अब यहीं पर लिखते जाइए इस क्वेश्चन को। आप लोग लिख लिया सबने? हैव यू रिटन इट डाउन? हर्षित, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर्षित, Yes. अनन्या, नेहा, मानव, नेहल, सृष्टि, तनिष्क, एवरीबडी गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे देखिएगा, अगर मैंने बोला इसी का थर्ड टाइप देखिएगा, क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इफ mass is tripled and velocity is doubled। अब की बार दोनों में फर्क आ गया है। नेहल, यू हैव टू पे अटेंशन बेटा। मास को डबल कर दिया है और वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपने क्या मानी बचे कि लेट द मास बी m एंड वेलोसिटी बी v, तो हाफ mv स्क्वायर। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ये टाइप है, ये इजी लग सकती है बहुत बच्चों को, पर ये मेरा काम है डिस्कस करने का, तो जिसको नहीं आती आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग गाइस, एवरीबडी देखिएगा। तो हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल शैल बी व्हाट बेटा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल शैल बी व्हाट? हाफ m। तो मास ट्रिपल हो गया। अब पहले मास m था, अब यही मास मेरा 3m है, और वेलोसिटी डबल हो गई, तो वेलोसिटी 2v का होल स्क्वायर हो गई। मेरी बात समझ रहे हो? पहले वेलोसिटी v थी, अब वेलोसिटी 2v है, तो जो भी वेलोसिटी है मैं उसका स्क्वायर करूंगी, और पहले मास m था, अब उसकी जगह वो मास 3m है। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? तो बताएं। तो आप इसको देखें, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हाफ से हाफ चला जाएगा, ऊपर बन गया बेटा mv स्क्वायर और नीचे बन गया 3m, और 2v का होल स्क्वायर बन गया 4v स्क्वायर। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल शैल बी mv स्क्वायर अपॉन 12 mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर से mv स्क्वायर चला गया, आंसर आ गया 1/12। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलो, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? तनिष्क, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तनिष्क एंड मानव, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? मानव, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मानव, ठीक है, गुड। तो ये रेशियो आ गया 1:12 का। तो ये क्वेश्चन में दोनों ही डबल या ट्रिपल कर दिए। तो मेरा जो मकसद है बताने का वो ये है कि बेटा ये जो वेलोसिटी को 2v करा ना, आप इसको स्क्वायर में डालोगे, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है। ये मत कर देना कि मैम वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर रख दिया और बाहर लिख दिया 2v स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। पहले वेलोसिटी v थी, पर अब तो वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करना है बेटा। तो यहाँ 2v का स्क्वायर करेंगे तो 4v स्क्वायर आएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? तो बोले। क्लास 10 क्लास 9 बोलेंगे। एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा। तो कहता है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इफ मास इज ट्रिपल्ड एंड वेलोसिटी इज डबल्ड। मेरी बात क्लियर है? तो बोले। ठीक है जी, कहीं पे भी कोई Yes. दिक्कत है इसके अंदर? राइट, चल आगे देखें। एक टाइप 2 करेंगे आज, एक टाइप 2 करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिए। देखो, क्वेश्चन कहता है इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस by 10%, calculate the percentage change in
काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, एक मिनट, ठीक है जी। अब देखो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट पे अटेंशन ऑन इट। कहते हैं, हेलो प्रियंका, प्रियंका मैंने तेरे लिए टाइम चेंज किया, तूने क्यों नहीं ज्वाइन किया? यार तुम लोग अपने हिसाब से टाइम चेंज कराते हो और उसके बाद चेंज नहीं करते हो। युवराज का क्या चल रहा है? युवराज क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा है? तो विल ही बी कनेक्टिंग नाउ? सर इज वेटिंग फॉर हिम, वो कल करेगा। चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट आ जाओ। ही इज नॉट कनेक्ट। चलो, वो उसकी तबीयत खराब है। देखो, आप देखिएगा, कहता है इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बाय 10%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो, आप देखें, मान लीजिए इनिशियल मास बेटा क्या है? इनिशियल मास है 100। देखो, ऐसे क्वेश्चन जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको हमेशा इस बात की सलाह दूंगी कि आप इनको हमेशा 100 लेके करो, हमेशा। क्योंकि मैं इसको जितना मर्जी चाहूं मैं उतना कॉम्प्लिकेट कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको जितना मर्जी चाहूं उतना कॉम्प्लिकेट कर सकती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये आपको चीज समझनी है। हाँ जी प्रियंका, हेलो। हाँ प्रियंका बोलो। देखो जी, तो आप बोलो कि लेट द इनिशियल मास बी 100 kgs। मुझे नहीं पता मास क्या है, मास कैन बी एनीथिंग। आप मान के चलिए लेट द इनिशियल मास बी 100 kgs। तो आप बताइए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आएगी? मुझे बताओ। हाफ mv² और इनिशियल मास है 100, तो ये हो जाएगा 50। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा 50v²। एम आई राइट? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा 50v²। एम आई राइट एवरीबॉडी? ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई क्योंकि मैंने मास को अज्यूम कर लिया 100 kgs। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बोलो। राइट? Ma'am, can we assume the mass to be 10 kgs? नहीं, नहीं, आप इसको हमेशा 100 से करो। मैं तो नहीं, करने को तो अज्यूम सिर्फ आप एम ही कर लो। मेरा, अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तो उसको एम से भी सॉल्व कर दूंगी, बिकॉज मुझे पता है कि मैथ्स में कहाँ एल्जेब्रिकली गलती नहीं होनी है। बट द पॉइंट इज कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसमें गलती कर बैठोगे। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जो भी, जिस भी चेंज में परसेंटेज चेंज दिया जाए, जैसे इस केस में 10% का चेंज दिया गया मास में, तो मैंने इनिशियल मास को अज्यूम कर लिया 100 ग्राम, 100 kg। डू यू अंडरस्टैंड? मैंने इनिशियल मास को अज्यूम कर लिया 100 kg। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। फिर मैंने कहा कि अगर Yes, इनिशियल ma'am. मास मेरा 100 kg है, तो उस हिसाब से मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या बनी? मैंने कहा हाफ mv² और मास की जगह डाल दिया मैंने 100। तो Excuse हाफ me, ma'am. 50। यस, यस सृष्टि। Ma'am, if
अगर वेलोसिटी में चेंज गिवन है तो वेलोसिटी को 100 वो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो बोलता है कि वेलोसिटी आपकी 20% से बढ़ गई या वेलोसिटी 20% से घट गई, तो आप बोलोगे लेट द इनिशियल वेलोसिटी भी 100, क्योंकि वेलोसिटी का। अब आप देखिए, अब इस क्वेश्चन में भी कहता है कि मास घट गया है बाय 10%। अब 10% किसका? जैसे मैं आपको बोलती हूँ भाई आपकी गाड़ी थी मान लो 1 लाख की, आप कहते हो 1 साल बाद डेप्रिसिएशन हो गया 10% का, तो 10% किसका घट गया बेटा? 10% उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का घट गया ना, मतलब 10,000 रुपए घट गए ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपकी गाड़ी 1 लाख रुपए की थी और 1 साल बाद मान लो उसमें 10% का डेप्रिसिएशन हो गया। ऐसे ही तो होता है भाई। तुम मुझे बताओ, एक गाड़ी तुमने बिल्कुल नई शोरूम से निकाली और एक तुमने सेकेंड हैंड बेच दी उसको, तो क्या तुमको शोरूम का ही प्राइस मिल जाएगा क्या दोबारा जब तुम बेचोगे? बोलो, शोरूम का ही प्राइस मिलेगा कि उससे कम मिलेगा? उससे कम मिलेगा। तो उससे जो कम मिलेगा वो कम प्राइस क्या होगा? वो कुछ परसेंटेज अपने ओरिजिनल प्राइस का घट के होगा ना। 10% ऑफ 1 लाख हुआ होगा ना। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है जी। तो माई पॉइंट हियर इज कि ये जो आपके पास है, ये आपको बोला गया है 10% मास का घट गया, तो 10% ऑफ द ओरिजिनल मास घट गया ना। 10% ऑफ द ओरिजिनल मास, ये डिक्रीज कितने का आया? कितने का घटाव आया? 10%, यानी कि 10 kgs का घटाव आ गया समहाउ। वो टूट गया, कुछ भी हो गया, तो अब नया मास क्या हो गया? तो नाउ न्यू मास शैल बी 90। न्यू मास शैल बी 90 kgs और नॉट? बताइए, बताइए यस एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेहल, नेहा, तनिष्क, अनन्या, हर्षित, अंशुल, Yes, ma'am. एवरीबडी गाइस, समझ पा रहे हो? तो आप ये चीज Yes, समझो, यस ma'am. आप ये चीज समझो कि न्यू मास हमारे पास आ चुका है 90 kgs का। अगर न्यू मास 90 kgs का आ गया है, तो अब न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। मास इज दिस टाइम 90 इंटू वी स्क्वायर। देखो वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। क्या पढ़िए जरा, क्या क्वेश्चन ने कहीं पे भी बोला कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है? बताइए, क्या कहीं पे भी क्वेश्चन ने आपको बोला कि वेलोसिटी आपकी कितनी परसेंट से बढ़ रही है या घट रही है? नहीं। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब आपकी नई हो गई है वेलोसिटी 45%, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई 45 वी स्क्वायर। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन आफ्टर द 10 kg part? हाँ बिल्कुल, किसको समझना है? सृष्टि को समझना है? यस मैम। बेटा सिंपल सी बात थी, 10% का घटाव आया, डिक्रीज आया। तो 10% का जो डिक्रीज आया वो किसका 10% निकालूंगी मैं? ओरिजिनल मास का ही तो निकालूंगी। यस मैम। तो 10% अगर ओरिजिनल मास का निकाला तो 100 से 100 चला गया, तो 10 किलो आ गया कि नहीं आ गया? यस मैम। तो 10 किलो न्यू मास है, तो 100 में से अगर 10 घटाओगे तो अब नया मास कितना बचा? 90 केजी बचा कि नहीं बचा? यस मैम। तो अगर 90 केजी नया मास बचा, तो मैं कहती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हुई? हाफ नया मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल कम आउट टू बी 45 वी स्क्वायर की नहीं आई? बताइए, बोलो, समझ पा रहे हो मेरी बात? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबडी? यस मैम। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्योंकि मास घट गया 10% से, तो ऑब्वियसली बात है कि काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज आएगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी? तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? तो अभी किसी भी चेंज, किसी भी, देखो इट्स नॉट जस्ट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, किसी भी चीज में अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। एनीथिंग, देखिए, एक वैल्यू फाइनल माइनस वैल्यू इनिशियल अपॉन वैल्यू इनिशियल इनटू 100। मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज गोइंग टू बी द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? तो बोले, बोले बच्चे, समझ पा रहे हो तो बोलो। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? तो अब अगर आप बताइए आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और उसका देखो ऊपर वाले का मॉड लेते हैं हम, ऊपर वाले का मॉड लेते हैं, ठीक है? मॉड मतलब कुछ भी आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, हमें तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है।
तो 45 v स्क्वायर माइनस 50 v स्क्वायर का मॉड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विड बी 50 v स्क्वायर। -10 मैंने क्या बोला, मॉड लेना है। मॉड मतलब, हाँ, मॉड मतलब पॉजिटिव, तो ऊपर आया -5v स्क्वायर, नीचे आया 50v स्क्वायर इंटू 100। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर चला गया, 5 10 और ये चला गया और इसका मॉड आ गया, तो ये आ गया 10%। तो मैं आपको इसका एक सीधा शॉर्टकट बताती हूँ। देखो ये तो करना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। पर मैं आपको सीधी सी बात बोलती हूँ, अगर मास की बात करिएगा, मास की बात करिएगा, अगर जो मास है जितना परसेंटेज बढ़ाव अगर बोलता है या घटाव बोलता है, मतलब जितना परसेंटेज इंक्रीज बोलेगा या जितना परसेंटेज डिक्रीज बोलेगा, द सेम परसेंटेज चेंज विल अप्लाई टू काइनेटिक एनर्जी। If the question says mass increases by 5%, therefore you can directly say that kinetic energy also increases or decreases by 5%. If mass increases or decreases by 20%, you can directly say that kinetic energy increases or decreases by 20%. I hope you are understanding everybody. तो मेरी बात ही अगर सबको समझ में आ रही है तो बोले, कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोले। तो मैम बेसिकली हम सीधा ये नहीं लिख सकते, हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा उसे प्रूव करने के लिए, बट दिस इज अ फैक्ट। एग्जैक्टली लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसका अभी, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है ना, तो मैंने आपको सब्जेक्टिव मेथड बता दिया, वो मैंने बता दिया, आपको ये लिखना तो पड़ेगा। लेकिन ये मैंने आपको डायरेक्ट जो चीजें मैं बताती हूँ, छोटी छोटी शॉर्टकट चीजें जो मैं बताऊंगी अब लास्ट रिविजन पे, ये कहाँ काम आएंगी बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 10th क्लास में दे गिव दिस पेपर ऑफ केवीपीवाई। तो केवीपीवाई का जो पेपर है दैट इज यूज्ड टू फेट स्कॉलरशिप आफ्टर 10th क्लास और इन 10th क्लास फॉर योर 11th 12th। तो आप ये केवीपीवाई का पेपर जब दोगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, उसमें पूरा 9th पूरा 10th आता है बेटा, वो आप 11th में दोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो हम आप नेक्स्ट पेज कर सकते हैं, मैं हाँ, कॉपी कर तो रही वहां पे थी। ये छोटी छोटी चीजें काम आती है, तो इसीलिए मैं ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा कि अगर मास का जो परसेंटेज चेंज है 10% 15%, सेम काइनेटिक एनर्जी चेंज विल अप्लाई टू योर काइनेटिक एनर्जी, सेम परसेंटेज चेंज विल अप्लाई टू योर काइनेटिक एनर्जी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को तो बोलो, ठीक है जी। यस मैम। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गॉट इट। चलो अब देखो, लेकिन उल्टा, कैसे उल्टा देखते हैं जरा। ठीक है अंशुल, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मानव, नेहा बच्चे समझ पा रही है। Guys, understand one thing, when I'm doing this revision, I will be shifting to tests afterwards. ठीक है, और टेस्ट के मामले में जब सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देयर इज नो एंड, बट सब्जेक्टिव में तो एंड है, तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली लूंगी सब्जेक्टिव टेस्ट, ही ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अभी रिविजन करा दे रही हूँ कि तुमको कुछ नहीं आता जो भी, अब इसके बाद तुम डाउट्स लाओगे, मैं सिर्फ टेस्ट लूंगी। देखिएगा, अब क्वेश्चन लिखो। अब मैंने लिखा इफ the velocity of a body increases by 10%. If the velocity of a body increases by 10%, calculate the percentage change in kinetic energy. कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। के काइनेटिक एनर्जी में आप कैसे चेंज निकालोगे, तो मुझे बताओ अब की बार आपको परसेंटेज चेंज किस में दिया है बेटा, 10% आपको किस में दिया है, वेलोसिटी में, समझ लो। तो आप मानेंगे लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी 100 meters per second। मुझे जिसके बारे में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दिया है मैं उसी को इनिशियली 100 मानूंगी, और मास को m मान लेते हैं कि भाई इनिशियली मास m है और वो थ्रू आउट मास m ही रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ बोला ही नहीं है। प्रियंका, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्रियंका एंड अंशु, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। देखिएगा आगे चलते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हुआ, तो दैट इज हाफ
m वेलोसिटी है 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000 m by 2, तो दैट शैल बी 5,000 m, दैट शैल बी 5,000 m. Am I right everybody? ये मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है एवरीबडी, हाफ m v स्क्वायर. तो 10,000 जो है हमारे पास हाफ m v स्क्वायर, तो 10,000 m by 2, और ये सॉल्व कर दें तो ये 5,000 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,000 m. डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बोले. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फाइनल शैल बी व्हाट बेटा? हाफ. अब मुझे पता नहीं कि वेलोसिटी क्या हुई, पर मुझे पता है कि वेलोसिटी 10% से बढ़ गई है. 10% किसकी बढ़ गई है बेटा? 10% ऑफ ओरिजिनल. ओरिजिनल तो 100 थी, तो कितना बढ़ाव आया? इंक्रीजेस बाय 10% से बढ़ी है. तो ये जो आप 10% निकालते हो तो आंसर 10 आया, यानी कि 10 का इंक्रीज आ गया है. कि मैम अगर इनिशियल वेलोसिटी 100 थी तो इसमें 10 बढ़ा देंगे तो 110 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा. मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? डू यू अंडरस्टैंड? अगर आप 100 मीटर्स में 10 मीटर्स बढ़ा देंगे तो ये 110 हो जाएगा. मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? तो बोले. गॉट इट? गॉट इट एवरीबॉडी? तो अब हमने कहा यस मैम. तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? हाफ m 110 का स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. हाफ m v स्क्वायर. कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? हर्षित, नेहा, तनिष्क, मानव, एवरीबॉडी गाइस, प्रियंका, अंशु, समझ पा रहे हो? तो हाँ जी, कोई डाउट? मैम बट हमारा तो आंसर 10% इंक्रीज आया है ना, तो आपने 110 क्यों लिखा हुआ है? फिर वही वाली बात, बढ़ाया मैंने 10% से बेटा. इनिशियल वेलोसिटी जब 100 थी तो 100 में ही तो बढ़ेगी भाई. बढ़ा के Yes, ma'am. तुम कहोगे कि मैम पहले ना मेरे 200 में से मेरे 100 मार्क्स आए थे, अब की बार मेरा 10% का इंक्रीज आया है, तो 100 में ही तो कुछ बढ़ाऊंगी, तो अब की बार तुम्हारे 110 नंबर आए हैं 200 में से. समझे बात? तो अब मेरी एनर्जी कितनी हो गई बताइए जरा? ये होती है मेरे पास 100 m by 2. सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 6 2 5 6050 m. तो अब की बार मेरी एनर्जी हो जाएगी 6050 m. दिस इज गोइंग टू बी माय काइनेटिक एनर्जी फाइनल, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 और 2 0 लगा दिए, m by 2 डिवाइड करा तो 6050 m आ गया. समझ पा रहे हो मेरी बात? एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. इसके अंदर किसी को? तो बोले. ठीक है जी, एक बार दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा. मैम 21. अब क्या करना है?